यहाँ पर मैं गृह विज्ञान, जी हाँ, गृह विज्ञान कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। इस पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिए। जो कक्षा 10वीं वाले हैं गृह विज्ञान वाले, इस पेपर को तैयार करके जाना है, ठीक है ना। आप लोग जो हैं सभी बच्चे इस गृह विज्ञान पेपर को तैयार कर लीजिए। उसके बाद ही आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाएंगे। एकदम वायरल प्रश्न है भाई साहब, वायरल प्रश्न है आपका गृह विज्ञान वाले, ठीक है ना। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी गृह विज्ञान की मैं तैयारी करवा दूंगा। आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे, आप यहीं से पाएंगे। इससे बाहर ना क्वेश्चन आएगा और ना ही आपको करना रहेगा। सारे के सारे आपको क्वेश्चन यहीं से करना है। बहुत ही शांति तरीके से, अच्छे ढंग से आपको पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व करना है। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप गृह विज्ञान से तो परेशान मत होइए, मैं पूरी गृह विज्ञान की तैयारी करवा दूंगा। केवल आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई फोकस कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। और जब टाइम बहुत कम है तो आप लोग केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो आपको टाइम देखें तो आपको पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। 15 मिनट में आपको क्या रहेगा, प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। कि भाई साहब आराम से आप 15 मिनट में प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसके बाद ही उसका आप आंसर दीजिए। समझ आ रहा है। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे तो आपको प्रारंभ के जो 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। कुछ सामान्य निर्देश रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना होगा। और OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तथा व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। और खंड ब कितना है, 50 अंक का है। खंड ब कितने का है, 50 अंक का है। अब यहाँ पे जो खंड अ है उसको पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे कि करके क्वेश्चन। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे हैं गृह विज्ञान वाले चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए, आपको 20 अंक मिलेगा। शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। शरीर में कुल 70% जल होता है। शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, 70% जल होता है। सबसे सुरक्षित चेक है, सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है, वाहक, क्रॉस चेक, दोनों, या फिर कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। नीचे आ जाए। यहाँ पे मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, जो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है वो कैसा होता है, रोएदार, ऊनी, मोटा होता है, रेशमी होता है, या फिर सूती होता है। तो जो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है वो कैसा होता है। मैं फुल पेपर सोल्यूशन करवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। पहले इस पेपर को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसका पूरा सोल्यूशन करवा ही दूंगा। उसके बाद मैं इसका पूरा क्या करवा दूंगा, सोल्यूशन करवा दूंगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय ज्ञात करना, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो जो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य होता है, बचत भी करना, आय का ज्ञान भी होना और व्यय पर नियंत्रण करना, यानी कि उपयुक्त में से क्या होगा, जो हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। छाप लीजिए, एकदम छापने वाले क्वेश्चन यही आएंगे। 20 मीटर कपड़े का दाम 300 है। 20 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 300 है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए, यदि 20 मीटर कपड़े का दाम कितना है आपका, 300 रुपए है। कितना है, 300 रुपए है। तो 1 मीटर कपड़े का दाम आपको बताना है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका, ये बताइए, अगर एक में हाथी का गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं, हाथी ही आएगा, हाथी ही आएगा। उसी प्रकार एक में अगर हम 20 मीटर का गुणा कर देंगे तब भी कितना आएगा, 20 मीटर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको नीचे कर ले रहे हैं फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। 20 मीटर इंटू एक, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मीटर इंटू 20, कोई दिक्कत। 1 मीटर 20 का गुणा करेंगे 20 मीटर आएगा, बराबर 300 रुपए। 300 रुपए। अब आपको निकालना क्या है, 1 मीटर का दाम निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, 20 है, 20 है, कितना है, 20 है, ऊपर 20 ही तो है ना, हाँ 20 है। अब 20 यहाँ पे गुणा में है, नीचे करेंगे किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 1 मीटर बराबर हो जाएगा 300/20। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 15 30। तो 1 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। 15 रुपए हो जाएगा। तो देखिए 15 रुपए कहीं ऑप्शन है, 15 रुपए कहीं ऑप्शन यहाँ पे है।
1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। नीचे आ जाइए यहाँ पे, छठा प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? इसमें से कौन सा आपका है जो कि अशुद्ध जल से नहीं फैलता? हैजा अशुद्ध जल से फैलता है, अतिसार, तपेदिक और मोतीझरा। तो आपको बताना है जो कि अशुद्ध जल से आपका नहीं फैलता, इसमें से कौन सा रोग है। नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पे है सूती तंतु प्राप्त होती है। सूती जो तंतु होती है प्राप्त होती कहाँ से? रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, गर्म आयु के द्वारा, या भोजन के द्वारा। नीचे आ जाइए, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग किया जाता है? जो ठंडा स्पंज बनाया जाता है इसमें क्या प्रयोग करते हैं? बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी, या घुली हुई बर्फ का पानी। तो ठंडे आपके स्पंज में कौन सा चीज यहाँ पे उपयोग किया जाता है आप लोगों को बताना है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं पूरा का पूरा करवा रहा हूँ भाई साहब, आप लोग जाइए छाप कर पेपर में चले जाइए, जाइए आप लोग छाप कर चले आइए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है ना। सारा का सारा जो क्वेश्चन है छपे छपाए हैं, बस जाकर आपको करके चले आना है और आपको कुछ भी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाइए छपा छपाए है एकदम छाप कर चले आइए, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है वो किन गैसों के कारण होती है आपको बताना है। यहाँ पे रीजन बताना है कि अम्लीय वर्षा का आपको कारण बताना है कि किसके कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा का कारण बताना है। उसके बाद है यहाँ पे रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? फुसफुस में, हृदय में, पाचन में, या फिर त्वचा में। तो जो रुधिर होती है, रुधिर यानी कि रक्त की जो शुद्धि होती है वो आपके हृदय में होती है। किस में होती है? हृदय में होती है। प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए। प्याज की जो पुलटिस बांधी जाती है वो कहाँ पर बांधी जाती है? मोच पर, फोड़े पर, चोट पर, या फिर सभी पर। जब मोच हो जाता है तो प्याज की क्या बांधी जाती है? पुलटिस बांधी जाती है। और कहाँ पर बांधी जाती है? मोच पर बांधी जाती है। भोपाल दुर्घटना किसका कारण था? वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो वो भोपाल दुर्घटना किसका कारण था? जब वहां पे गैस का रिसाव हो गया था तो वायु के द्वारा ही फैली थी, तो वायु प्रदूषण का था। 14 है यहाँ पे, क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? जो क्षय रोगी होता है उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की, या विटामिन की। तो क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। नीचे आ जाए, यहाँ पे कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? श्वसन तंत्र को तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। 16वां यहाँ पे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन की। तो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी लगभग कितनी बार गति करती है? एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग होती है कितनी बार? तो 72 बार करती है। कितनी बार करती है? 72 बार करती है। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में क्या हो जाता है? वसा की कमी हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाता है, या कार्बोज की कमी हो जाता है, या फिर आपकी जल की कमी हो जाता है। तो अतिसार रोग में रोगी के शरीर में किसकी कमी होती है आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, अस्थिभंग में अत्यंत रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? बर्फ लगाना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, टूर्निकेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे है, एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य गति प्रति होती है कितनी मिनट होती है आपको बताना है। फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरी आएगा। अति लघु उत्तरी आपके 21 से 26 तक रहेंगे। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं पूरा मैं करवा दूंगा। ओजोन परत के बारे में, कपड़ा काटने पर माप केवल होना चाहिए, भोजन पकाने के लिए आवश्यक समझाइए, ठीक है ना। फिर दवा पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लघु उत्तरी प्रश्न है, ये सारा आप लोग कर लेंगे, सारा कर लेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। उसके बाद नीचे दीर्घ उत्तरी मैं सारा करवा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आप पूरा तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये सारा आप तैयार कर लीजिए, काम खत्म। और आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पूरा का पूरा पेपर में आएगा और जाकर आप लोग गृह विज्ञान में छाप दीजिएगा, ठीक है ना। तो गृह विज्ञान का बिल्कुल आने वाला
पेपर है आप लोग तैयार कर लीजिए कि यही पूरा का पूरा गृह विज्ञान में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।